शुरुआत करते बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे, जिसे आत्महत्या मानकर मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही थी। सुशांत के परिजन और उनके फैंस लगातार सीबीआई जांच को लेकर अपनी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में कानून के अनुसार और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब सुशांत और उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, इसका नाता सुशांत के परिवार को न्याय दिलाने से है और कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से कोई बिहार सरकार की कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा था। आशा है कि तय समय के अंदर न्याय मिलेगा। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है, कई लोगों को पोल खुल जाने का डर सता रहा है। ऐसे में सीबीआई की जांच में सब कुछ सच सामने आएगा। कोर्ट ने ये भी माना कि पटना पुलिस की जांच सही दिशा में थी। रिया चक्रवर्ती के बयानबाजी पर डीजीपी ने कहा कि बिहार के नीतीश सरकार पर टिप्पणी करने की औकात रिया चक्रवर्ती को नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा कि शहीदों के परिवार को 36 लाख की सरकारी मदद दी जाएगी, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम नीतीश ने ऐलान किया है कि इसे अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में दूसरे राउंड का सीरो सर्वे बुधवार यानी 19 अगस्त से शुरू होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के निर्देश पर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के माध्यम से ये सर्वे किया जाएगा। बिहार के 6 जिले मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अरवल, बेगूसराय, बक्सर और पूर्णिया में सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे से कोरोना के प्रति लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता की मौजूदगी का आकलन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गया में आयोजित होने वाली पितृपक्ष मेला को स्थगित करने का फैसला किया है। इसे लेकर गया के डीएम अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। डीएम ने विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और उनसे बिहार के साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को इस साल कोरोना की वजह से नहीं आने के सुझाव देने का आग्रह किया है। मेला में जुटने वाली भीड़ की वजह से तीर्थयात्री, पंडा समाज और इससे जुड़े अन्य लोगों में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। साथ ही एडवाइजरी के उल्लंघन होने पर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिहार में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है। सूबे में कुल मरीजों की संख्या 1,09,875 हो गई है। बिहार में पटना जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंगलवार को भी जिले में कोरोना के 432 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,080 हो गई है, जबकि 13,318 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोरोना आम लोगों के साथ राजनेताओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, बन्ना गुप्ता बीते दिन कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। अब उनको कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद राज्य के तमाम मंत्रियों पर कोरोना का डर मंडराने लगा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे मंत्रिमंडल पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। मंत्री की रिपोर्ट आने से कुछ घंटे पहले वे कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में शामिल सभी मंत्रियों को एहतियातन कोरोना की जांच करानी होगी। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत 8 मंत्रियां होम क्वारंटीन हुए। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सीएम मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कैबिनेट की बैठक में मिले थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की जांच रिपोर्ट में कल देर रात ही कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद सभी 8 मंत्रियों ने भी खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। MV राव बने रहेंगे झारखंड के डीजीपी। इनके नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है, इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में प्रहलाद सिंह ने याचिका दाखिल कर डीजीपी के नियुक्ति को चुनौती दी थी। आज करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत लगातार जारी है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के कोविड-19 सेंटर में भर्ती 2 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। अब राज्य में कुल पॉजिटिव मृतकों की संख्या 344 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,334 हो गई है।
यूरिया की कमी दूर करने के लिए कृषि विभाग ने 23 सप्लाई प्लान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बात की है। प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को समय से यूरिया मिल जाए। इसके बावजूद कई जिलों से यूरिया की कमी की शिकायत आ रही है। कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को हर हाल में तय कीमत और समय पर खाद मिलना चाहिए। मांडर थाना क्षेत्र के केसकानी में मंगलवार की दोपहर जमीन विवाद में दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला आया है। मामले को लेकर गांव के ही रोहित कुमार सिंह द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। पूरा मामला के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उधर घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल की बात कही है। दिए गए आवेदन के अनुसार गांव में ही उनका खानदानी जमीन है, जिसका बंटवारा वे लोग कर रहे थे। इसी दौरान गांव का ही संदीप सिंह और उसके भाई मंजीत सिंह वहां पहुंचे और हम लोग से उलझ गए। इसी दौरान वे लोग घर से बंदूक लेकर आए और मुझे लक्ष्य कर गोली चला दिया। मैं किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी गोली चलाने की बात कहते हुए थाने में प्राथमिक के लिए आवेदन दिया गया है। झारखंड में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में काफी सुधार हुआ है। पिछले 15 दिनों में राज्य का रिकवरी रेट 35 से बढ़कर 64% पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 91% मरीज गोड्डा में ठीक हुए हैं, जबकि 12 जिलों में ठीक होने की दर 70% तक हो गई है। खास बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ रही है। उनके इम्यून सिस्टम के कारण कोरोना वायरस उन्हें कम प्रभावित कर रहा है। रिकवरी रेट भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ संक्रमित महिलाओं में से 70% महिलाएं ठीक हो चुकी है, लेकिन रांची और जमशेदपुर की स्थिति खराब है। रांची में ठीक होने वाले मरीजों की दर राज्य के औसत रिकवरी रेट 63.77 से कम 53.93 है। पूर्वी सिंहभूम में तो रिकवरी रेट रांची से भी कम 50.79% है। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों में से 48% इन्हीं 2 जिलों से है। झारखंड में मनरेगा कर्मी अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। इससे पूरे राज्य में मनरेगा का काम प्रभावित है। बोकारो जिला में मनरेगा कर्मियों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से केवल बोकारो जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर 10,521 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे 35,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार छीन गया है। इसके साथ ही 5,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों का रोजगार भी छीन गया है। राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना आम बागवानी पूरी तरह प्रभावित हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,521 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,092 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 27,67,273 हो गई है, जिनमें से 6,76,514 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 20,37,870 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,889 हो चुका है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर रही है। ये कानून का राज्य है। यहाँ सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। यहाँ की पुलिस, न्याय व्यवस्था, शासन हमेशा ये देखता आया है कि कितना भी बड़ा या छोटा व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मानसून के आने के साथ देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। देश भर के कई हिस्सों में जलाशय, नदियां और तालाब का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम एजेंसियों के मुताबिक देश में अब तक बारिश सामान्य से 4% ज्यादा हुई है। मौसम एजेंसियों के मुताबिक 20 अगस्त से फिर भारी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम एजेंसियों ने 11 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF में स्थानांतरित करने और उसके भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG से ऑडिट कराने की मांग खारिज कर दी है। NDRF में फंड ट्रांसफर पर कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों अलग अलग कोष है और अलग अलग उद्देश्यों के लिए गठित किए गए हैं, इसलिए इस दिशा में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। बाकी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।